हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अगुए के आत्मिक वरदान। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रेरित पौलुस में पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता था कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। अब आप सोचते होंगे कि वरदान तो परमेश्वर देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता था। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, क्योंकि पौलुस के पास ये आत्मिक अनुग्रह था कि वो वरदानों को बांट सकता था। ऐसे भी लोग हैं जो एक बड़ी सेवकाई करने का दर्शन तो रखते हैं और वो प्रभु में इस चीज के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो ही लोग जब किसी की सेवकाई को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं तो वे उनका विरोध करते हैं। और वे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर उनको वरदान चाहिए तो उनको इस वरदान पाए हुए परमेश्वर के दासों का आदर करना होगा। जो लोग वरदानों के बारे में नहीं जानते कि ये वरदान उनको स्थिर करने के लिए है, लेकिन फिर भी वो उन वरदानों का विरोध करते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान देने के लिए मिलना चाहता हूँ ताकि तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस की कलीसिया का जितना परमेश्वर पर विश्वास था, दूसरी कलीसियाओं में इतना विश्वास नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर एक परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर के आत्मा का वरदान है तो ये वरदान आपको स्थिर करने के लिए है, आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप वरदान पाए हुए व्यक्ति के खिलाफ ना बोलें, तभी आप परमेश्वर के दास के द्वारा आशीषित हो सकते हैं और वरदानों को पा सकते हैं। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम करे और वो आत्मिक वरदानों को पाएं और आपके कामों को करते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।